पालकी में होकर सवार चली रे, रिया अपने रियो के द्वार चली रे। इठलाती, बल खाती, शर्माती और बीच बीच में भौंक कर शायद अपनी खुशियों का इजहार करती नन्ही कुतिया, हमारा मतलब है रिया, डोली में सवार हुई तो उसकी माँ, माफ कीजिएगा, उसकी मालकिन खुशी से झूम उठी। आखिर रिया अपने क्रश रियो कुत्ते, माफ कीजिएगा, अपने दूल्हे मियां रियो के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। नवी मुंबई के सानपाड़ा में जब छोटी सी डोली में सवार होकर रिया विदा हो रही थी तो सबकी आंखें उसी की ओर थीं। ये विवाह दो पशु प्रेमी परिवारों के पेट्स के बीच कराया गया है। इस अनोखी और अनूठी शादी को पूरे रस्म और रिवाज के साथ पूरा किया गया। रिया और रियो की शादी में बकायदा पड़ोसी और रिश्तेदार बाराती बने, हवन कुंड सजा, पंडित बुलाए गए, विधि विधान से मंत्रोच्चार हुआ, डोली सजी, घरातियों ने बाकायदा रिया नामक दुल्हनिया बनी कुतिया की डोली को कंधे पर भी उठाया। इस अनोखी शादी में शामिल हुए लोगों ने तो वर वधू को आशीष भी दिया और इस कपल को दूधो नहाओ पूतो फलो, माफ कीजिएगा, इन्हें दूधो नहाओ पिल्ले फलों का आशीर्वाद भी दिया। रिया और रियो की लव स्टोरी और इनके अटूट प्यार की कहानी बताते बताते दूल्हे मियां की माँ, माफ कीजिएगा, दूल्हे मियां रियो की मालकिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब मैंने इसको लाया था तब शादी करना, इसके लिए इसको मेट करवाना किसी फीमेल के साथ, ऐसा मेरा कोई भी प्लान नहीं था, मुझे उसका मीनिंग भी नहीं पता था। लेकिन जब रिया हमारी लाइफ में आई तो रिया और इसका जो बॉन्डिंग है, जो रियल में लव है, नॉट जस्ट फेक वाला, ट्रू लव है, जो अफेक्शन है, वो देखकर ऐसे ख्याल आया क्यों ना हम लोग इनको मेट करवाए, और अगर मेट करवा ही रहे तो क्यों ना बकायदा शादी करवा के मेट करवाए। तो मेटिंग की आइडिया आई, फिर हमने सोचा हम प्रॉपर वे में इनकी शादी करवा के फिर इनको मेट करवाए। इनकी एनिवर्सरी तभी आया है और डेट भी 24 जनवरी हमने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि 24 जनवरी था जब हमने इनके थ्रू इसको घर लाया था, और 24 को मेरे और मेरे हस्बैंड की भी एनिवर्सरी है और उनके हस्बैंड ने 15 है, तो इसलिए हमने आज डिसाइड किया कि ये तारीख को इनकी शादी करेंगे। एक्चुअली एडल्ट के हिसाब से ये लोग एकदम परफेक्ट वेडिंग एज के आ गए। ये डॉग के एज में 1 ईयर है और फीमेल है 9 मंथ, जो पूरे फिजिकली डॉक्टर को पूछ के हमने डेट तय किया। दे आर फिट टू गेट मैरिड एंड गेट। दरअसल पालतू कुत्तों की शादी कराना भारत में पालतू जानवरों के मालिकों के बीच एक नया चलन शुरू हुआ है। ऐसी ही एक घटना में 25 जनवरी को नवी मुंबई के सानपाड़ा में 1 वर्षीय नरकुत्ते रियो की 9 महीने की मादा कुतिया रिया से शादी हो गई। रिया और रियो की शादी में रस्में भारतीय शादी की रस्मों की तरह निभाई गई। शादी में पड़ोसी और रिश्तेदार भी शामिल हुए। इसी तरह की एक और शादी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी देखने को मिली थी, जिसमें टॉमी दूल्हा बना था तो जैली दुल्हनिया बनी थी। उस शादी में सभी ने जमकर ढोल नगाड़ों पर डांस भी किया था और उस डॉग कपल की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ कराई गई थी। फुटबॉल प्रेमियों के लिए खुशखबरी, भारत में पहली बार नेशनल सॉकर बीच टूर्नामेंट का आयोजन। भारत के फुटबॉल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, देश में पहली बार नेशनल बीच सॉकर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। सूरत के डुमस समुद्र तट पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की इकाई ऑल इंडिया बीच सॉकर कमेटी सूरत डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। भारत विशाल देश है, लगभग 135 से 138 करोड़ लोग निवासी हैं इस देश के, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक खेल में ही सीमित नहीं रहना चाहिए इस देश और देश के नागरिकों को। यहाँ पे फुटबॉल विश्व में सबसे लोकप्रिय खेल है, 211 देश इस खेल को खेलती है, तो मैं समझता हूँ कि भारत में भी रहने वाले बहुत भारतीय जो है फुटबॉल खेलते हैं। और अब काम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का कि वो एक सिस्टम तैयार करे और प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ बच्चे और खिलाड़ी आकर के खेल सकें। देखिए, नॉर्मल मैच जो है 11 लोग खेलते हैं और जो नेचुरल घास में जो गेम खेला जाता है, और ये जो है कोस्टल बेल्ट में समुद्र किनारे बीच पर होती है। ये खेल जिस देश में मान लीजिए समुद्र है और बीच है, वहाँ ये खेल बहुत लोकप्रिय है। मैं समझता हूँ कि भारत एक विशाल देश है, भारत में एक कोस्टल बेल्ट, एक लंबे जगह और कई प्रदेश जो है इस कोस्टल और यूनियन टेरिटरीज जो है कोस्टल बेल्ट में है। गुजरात भी उसमें से एक प्रदेश है जिसमें कोस्टल एरिया काफ़ी है।
तो मैं समझा कि गुजरात में पहली बार क्यों ना नेशनल बीच सॉकर किया। जैसे गुजरात, राजस्थान, गोवा हो गई, मालदीव्स हो गई, ये सब टीम आज सूरत में आई है और आज से इसकी शुरुआत होगी बीच सॉकर की। डेफिनेटली बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे लिए भी लर्निंग है, प्लेयर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस बहुत कुछ मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। जनरली देखा जाए तो हमने ये बाहर देखा है, बाहर के देशों में, लेकिन हमारे देश में पहली बार हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और प्लेयर लोग को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ से और वो कुछ अच्छा ही सीखेंगे बीच फुटबॉल से। और रही बात है कि नॉर्मल फुटबॉल में हम स्टड्स पहन के खेलते हैं, लेकिन नॉर्मल बीच फुटबॉल में हमें नंगे पैर खेलना होता है जो बेयर फुट बोलते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि नॉर्मल फुटबॉल में आपको चोट लगने के या इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन बीच फुटबॉल में इतना नहीं होता क्योंकि जो रेत होती है वो सॉफ्ट होती है और आप उसको आराम से इजीली बेयर फुट खेल सकते हैं। समय की क्या मर्यादा है दोनों के बीच? दोनों के बीच में ऑफकोर्स समय का है डिफरेंस क्योंकि नॉर्मल फुटबॉल में 90 मिनट्स खेला जाता है, इसमें 2 हाफ्स होते हैं 45 मिनट्स के, लेकिन बीच फुटबॉल में हम 3 हाफ्स करते हैं, जैसे 12 मिनट्स, 3 मिनट्स ब्रेक, 12 मिनट्स देन 3 मिनट्स। तो इसमें बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ और स्टेमिना ज्यादा लगता है, इसीलिए ब्रेक टाइम भी हम उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी से 1 फरवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में गुजरात समेत विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 16 टीमें हिस्सा लेंगी। डुमस बीच पर तैयार किए गए 2 मैदानों पर करीब 56 मैच खेले जाएंगे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने बीच सॉकर के लिए कमेटी का गठन किया था और भारत की एक टीम बनाई थी। इस टीम ने 2007 व 2008 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर AFC बीच सॉकर चैंपियनशिप और एशियन बीच गेम्स में हिस्सा लिया था। सड़कों पर उतरी पुराने समय की कार, विंटेज कारों के मुरीद हुए लोग। देखें कौन कौन और कैसी थी कार। कोलकाता में AAEL ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा हर साल की भांति इस साल भी विंटेज कार एंड बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान क्लासिक कारों के सड़कों पर घूमता देख वहां उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा आयोजित इस रैली में स्वर्णकाल के 30 से अधिक रॉयल्टी ऑन व्हीकल्स का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में TMC सांसद मदन मित्रा भी शामिल हुए। गौरतलब है कि इस विंटेज कार बाइक रैली में एक से बढ़कर एक कार व बाइक शामिल हुई। इसमें 1928 की मर्सिडीज बेंज, 1932 की शेवरले, 1936 की मर्सिडीज ऑस्टिन और वेल बाइक मार्क 1, 1942 की जैगुआर सहित 1935 की इंग्लैंड मेड रॉयल इनफील्ड भी दिखी। इसके अलावा रैली में मिनी राजदूत, पहली स्कूटर कंपनी की लेम्ब्रेटा, पुरानी मोपेड और पुरानी रिले बाइक भी दिखी। रैली के दौरान शहरवासियों की काफी भीड़ उमड़ी। अधिकतर शहरवासी इस यादगार पल को कैद करने के लिए सेल्फी भी ली। रैली में विंटेज कार को देखने के लिए मैदान में जबरदस्त भीड़ दिखी। We have a lovely 1928 Studebaker President 8 State limousine, which was bought new from the showroom by my grandfather Raja Kamal Ranjan Roy, and it used to be positioned in the Kasim Bajar Palace, and it was his official use car. And we have restored this car about 7 years ago, and as of now, as long as we are aware, it's the one existing car in the world actually now. आजकल का मॉडर्न गाड़ी से इसके ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं, माने यू जस्ट क्रैंक इट एंड यू विल राइड इट। मेरे को लेके ये 4th जनरेशन ये गाड़ी सर्व कर रहा है। अभी तो आदमी लोग 6 महीने में ही गाड़ी चेंज कर लेता है फॉर फैसिनेशन। वहीं सांसद मित्रा ने मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और रैली में सवारी के लिए पहियों के पीछे चल दिए। स्वाभिमानी मालिकों ने अपनी रॉयल्स रॉयल, फोर्ड और अन्य कारों को मिंट कंडीशन में दिखाया। वहीं 1937 के मॉडल रॉयल्स रॉयल ने शीर्ष पायदान की स्थिति में इस कार्यक्रम में सुर्खियां बटोरी।